गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं तौफीक। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इकरा एजुकेशन अड्डा पर, जहां आप शिक्षकों संबंधित कोई खबर होती है, उन खबरों को लेकर मैं आप सबके सामने हाजिर होता हूं। तो सुबह सुबह आप सबके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रही है, जिसको लेकर मैं आप सबके सामने हाजिर हुआ हूँ। तो दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर जैसा है, आज की ये हिंदुस्तान अखबार की खबर है और बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। महत्वपूर्ण खबर इसलिए है कि क्योंकि आप जैसा जानते हैं कि हज़ारों शिक्षक ट्रांसफ़र के इंतज़ार में हैं, और जैसे ही ट्रांसफ़र दूरी के आधार पर ट्रांसफ़र होने की बात आई, सरकार अब देखिए क्या क्या खबरें छपवाई जा रही है, क्या क्या खबरें निकल कर आ रही हैं। आपको जैसा मालूम है कि सभी महिलाओं का, खासतौर पे ज़्यादातर महिलाओं का ट्रांसफ़र कर दिया गया। अब सिर्फ दूरी के आधार पर जो शिक्षक कई सालों से, खास करके विशिष्ट शिक्षक, और बाद में देखिए जैसे सबके हुआ तो उस हिसाब से टीआरई और 1 टीआरई 2 का भी शिक्षक जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिर हम लोगों का ट्रांसफ़र कब होगा। अब विभाग द्वारा ये एक नया शगुफा छोड़ा जा रहा है कि नियुक्ति के 5 साल तक शिक्षकों की नहीं होगा तबादला। इसमें क्या कहा गया है, कैसे क्या होगा, इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं। तो चलिए, कहीं ना कहीं ये खबर जो है उन सभी शिक्षकों के लिए बहुत बुरी खबर कह सकते हैं, जो लोग ट्रांसफ़र के इंतज़ार में कई सालों से हैं, और उनको एक बहुत बड़ा झटका लग सकता है कि दूरी के आधार पर जिन शिक्षकों ने आवेदन दिया था, तो कहीं ना कहीं विभाग उसको झटका दे रही है। और देखिए यहाँ पर नियुक्ति के 5 साल तक स्कूल के शिक्षकों का नहीं होगा तबादला। इस नीति में क्या कहा जा रहा है, नियुक्ति की तिथि से 5 साल तक बिहार के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को तबादला नहीं होगा। इस अवधि के पहले असाध्य और गंभीर रोग जैसी कई विशेष परिस्थिति में ही ट्रांसफ़र हो सकेगा। शिक्षा विभाग राज्य के करीब 6 लाख स्कूली शिक्षकों के तबादले को लेकर नई नियमावली तैयार कर रही है। इस तबादले को लेकर स्पष्ट प्रावधान किए जा रहे हैं। नई नियमावली के प्रारूप के अंतिम रूप दिया जा रहा है। जल्द ही इसे कैबिनेट में मंजूरी मिलेगी, लागू किया जाएगा। इस नियमावली के लागू होने पर जिला स्तरीय शिक्षकों का तबादला जिलाधिकारी की अध्यक्षता के सदस्य कमेटी करेगी। इस कमेटी में उप विकास आयुक्त, एडीएम स्तर के एक अधिकारी और जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे। प्रधान अध्यापक सहित प्रमंडल स्तर के शिक्षकों के तबादले को प्रमंडलीय आयुक्त की अध्यक्षता में 6 सदस्य कमेटी बनेगी। इससे क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक आरडीडीई सहित प्रमंडल स्तर के अधिकारी होंगे। कमेटी की अनुशंसा के आधार पर शिक्षकों का तबादला होगा। विशेष परिस्थिति में इस आकलन के आधार पर शिक्षकों के तबादला 5 साल के पहले हो सकेगा, जबकि एक स्कूल में सृजित पद की तुलना में अधिक शिक्षक पदस्थापित हैं, जबकि दूसरे स्कूल में शिक्षकों की कमी है। तबादला को पूरी प्रक्रिया ई शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से होगी। तबादला चाहने वाले शिक्षकों को ई शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से साल में 2 बार यानी मई नवंबर के आवेदन कर सकेंगे। अभी राज्य में विभिन्न कोटि के शिक्षकों के तबादले के लिए स्पष्ट नियमावली नहीं है, इसलिए विभाग सभी कोटियों के शिक्षकों को, मसलन पुराने शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक, प्रधान अध्यापक और प्रधान शिक्षकों के लिए समेकित तबादला नियमावली बना रहा है। 2006 से राज्य में नियोजित शिक्षकों की बहाली के बाद से ही शिक्षकों के तबादले को स्पष्ट नियमावली नहीं तय कर सकी है। विभाग द्वारा अलग अलग नियमावली बनाई गई थी, लेकिन लागू नहीं हो सकी। पिछले 1 साल से शिक्षकों के तबादले के लिए कई निर्णय और आदेश निकाले जा रहे हैं। हाल ही में 1 लाख शिक्षकों का तबादला अलग अलग आधार पर किया गया। इसमें बीमारी, दूरी, ऐच्छिक और परस्पर आदि श्रेणियों में तबादले हुए। तो आपने यहाँ पर देखिए इस नियमावली से क्या क्या फ़ायदा होगा। नियुक्ति के बाद 5 साल तक शिक्षक एकाग्र होकर शिक्षण कार्य करेंगे। सभी के लिए समय तबादला नियम होगा। बीमारी विशेष परिस्थिति में शिक्षकों के तबादले पर अड़चन नहीं होगी। 2 बार तबादला के लिए आवेदन कर सकेंगे। जून और दिसंबर में तबादला होगा। स्कूल में पढ़ाई बाधित नहीं होगी। तो ये इसके फ़ायदे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है कि जो शिक्षक साल में 2 बार होगा, जैसा आपने देखा जून और नवंबर में। उसके बाद आपने देखा कि यहाँ पर जो है शिक्षक नियमावली में जिन शिक्षकों का 5 साल पूरा होगा, उन्हीं शिक्षकों को ट्रांसफ़र के लिए समय दिया जाएगा, यानी उसी को प्राथमिकता दी जाएगी, या बीमारी के आधार पर बीच में ट्रांसफ़र होगा।
तो ये कहीं ना कहीं अभी उन शिक्षकों का ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए था जिन लोगों का जिसके सामने आपने दूसरे शिक्षकों का ट्रांसफ़र कर दिया, वो बीमारी के आधार पर हो, महिलाओं का हो, अपने ज़िले में जो थे उनका कर दिया, लेकिन जो बाहर थे वो बेचारे मुंह देखते रहे। तो मैं एसीएस महोदय से ये नग्न निवेदन करना चाहूँगा कि सर इन लोगों का भी ट्रांसफ़र आप किया जाए, उसके बाद तब आप इस नियमावली को लेकर आइए। फिर इस नियमावली के आधार पर जो नई बहाली होगी या उनके लिए होगा। अब जो नियुक्त शिक्षक हैं उनके साथ ये नियमावली कहीं ना कहीं इन शिक्षकों को इनको लगेगा कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। तो जो इंतज़ार में है उन सभी का बहुत ज़्यादा उनको दिक्कत होगी और कहीं ना कहीं उनका जो क्या कहते हैं मानसिक तनाव उसका बढ़ता रहेगा। तो ये ज़रूर है कि एसीएस महोदय और बिहार के मुख्यमंत्री को चाहिए कि जिन लोगों के साथ अब पहले बहुत सारे शिक्षकों का ट्रांसफ़र कर दिए, बाकी शिक्षकों को छोड़ दिए, तो कहीं ना कहीं ये नाइंसाफ़ी है। चलिए दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ मैं चैनल पर नए हैं, शिक्षकों से संबंधित कोई भी खबर पाना चाहते हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।